Hello guys, welcome back. This is the 17th question in Aaron's strict playlist, and this question is 28th problem on the lead code. Okay, so this is very popular problem. This is called find the index of the first occurrence in a string. It's also called as matching string problem. काफी popular problem है string के comparison में और string के around, right? And इसका URL तो once we complete the theory तो definitely इसको जाके try कर लेना, right? Let's see कि हमें क्या क्या दे रखा है, right? तो question में हमें बोल रखा है keyword two strings needle and haystack. Return the index of the first occurrence of the needle in a haystack or -1 if needle is not part of the haystack, right? So काफ़ी easy सा question है. Let's see कि क्या है. तो basically अगर ऐसा दे रखा हो तो sad but sad haystack और needle है अपनी sad, तो अपने को देखना है कि sad अपने haystack में कहाँ पे है, right? एक तो यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और एक है 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे भी sad मिल गया और यहाँ पे भी sad मिल गया. तो हमें जो पहला हमें मिलेगा, राइट, पहली जो इंडेक्स मिलेगी जहाँ से सैट स्टार्ट हो रही है हे स्टैक में, वो इंडेक्स हमें रिटर्न करना है. लेट्स सी फॉर द सेकंड वन. सो अगर हमें बेसिकली यहाँ पे लीड कोड दे रखा था और नीडल हमारी लीटो थी, तो यहाँ पे अगर हमें नहीं मिला तो हमें बेसिकली -1 रिटर्न करना है, क्योंकि कोई भी सब स्ट्रिंग हे स्टैक की लीटो से मैच नहीं कर रही. अगर मैच कर रही होती तो हम यहाँ पे उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करते जहाँ से हे स्टैक में स्टार्ट हो रहा होता. ठीक है, लेट्स सी द कॉन्स्टेंट्स में दे रखा है कि हे स्टैक और नीडल की लेंथ it's between 1 to 10,000 and it only consists of lowercase English characters. काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है. इट हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ब्लूमबर्ग, एडोबी, अमेजॉन, उबर और एडोबी का तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं वो लोग. ठीक है, अपन है ना इस वीडियो में एक हार्ड कोडेड अप्रोच ही डिस्कस करेंगे. इसमें एक तो रॉबिन कार्पिक एल्गोरिथम में वो होती है और एक KPV नट मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम भी है, जो कि मैं अलग से वीडियोस डाल दूंगा. लेकिन इस वीडियो में क्योंकि एक इजी क्वेश्चन ही है तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द हार्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच इन दिस वीडियो ओनली. ओके, उसके लिए मैं 30 वीडियोस डालूंगा. ठीक है, लेट्स सी. तो हमें क्या करना है, तो हमें बेसिकली सी गाइस हमें पहले नीडल पे पता करना है कि देखो भाई नीडल की लेंथ जो है वो है 4. ठीक है, और यहाँ पे अपने को अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अपन को ये 4 की विंडो में ढूंढना होता कि क्या अपने को ये सारे कैरेक्टर्स से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ठीक है, तो पहले ही हम चेक कर लेते कि ठीक है भैया, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया और यहाँ से अपना आई चल रहा है और जब अपना आई 0 पे है तो फिर अपना एक जे यहाँ से करेंगे और जब मैच करते जाएंगे. ठीक है, और अगर ऐसा हो गया कि जे अपना एंड पे पहुँच गया, राइट, कि जे के अपन ने सारे कैरेक्टर्स एग्जॉस्ट कर ली, तो बस अपन चेक करते हैं कि जे का नीडल के लेंथ के बराबर हो गया है. तो अपन क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, इस केस में हम बेसिकली आई को रिटर्न कर देते हैं. राइट, सो काफ़ी सिंपल है. मतलब हम लोग हर आई पे जे को पूरा भगा रहे हैं और नहीं मिल रहा तो बस आई को आगे बढ़ा दे रहे हैं और जे फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो ऐसे ही करते हैं, राइट. आपको अगर हे स्टैक पर ढूंढना होता तो आप आई को देखते हैं, फिर अपने जे को पूरा रन करते हैं, तो ऐसे 2 लूप चल जाएगी. लेकिन इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. लेट्स सी कि कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. तो गाइस पहली जो स्ट्रिंग होगी वो अपने को ढूंढनी है. बेसिकली पहली विंडो जो होगी हमारी, इट विल बी बिटवीन 0 to m-1, राइट. अगर हमें ये प्लम इस पर ढूंढना होता तो हम बेसिकली 0 से 3 तक ढूंढते, राइट. और अगर 1 से हम स्टार्ट करते, अगर हमारा आई 1 हो जाता तो वी वुड हैव लुक बिटवीन 1 and m-1 + 1, राइट. एंड सिमिलरली फॉर 2, अगर हमारा आई 2 होता तो 2 से हम ढूंढते 2 से m-1 + 2, राइट. आई एम जस्ट एडिंग 1 आफ्टर द अदर. ये तो आपको मेक सेंस कर गया होगा कि हमें बेसिकली 0 to m-1 ये विंडो बेसिकली हो सकती थी नीडल के बराबर. और एक हो सकता है 3 से लेके फिर m-1 + 3, राइट. सो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आई जो है ना इंडेक्स, वो अपना कहाँ से कहाँ तक जाएगा और फिर उसके बाद अपन m-1 उसके बाद फिर हम m कैरेक्टर्स में ढूंढेंगे कि हमें प्लम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. ठीक है, तो ये हमारा एक ऑप्टिमाइजेशन हो गया. इसके बाद सोचो गाइस कि अगर k तक जाता आई अपना, ठीक है, k तक जाता तो एंड कैरेक्टर क्या था, एंड इंडेक्स हे स्टैक का था n-1. अगर हे स्टैक की लेंथ ले ले n और नीडल की लेंथ, हे स्टैक की लेंथ ले ले n और नीडल की लेंथ ले ले अपन m, है ना, राइट. m लेंथ है अपनी नीडल की. तो बेसिकली k से अपन n-1 तक जाते, राइट. यहाँ तक अपन जाते ये 4 कैरेक्टर्स. तो अपने को ये इंडेक्स निकालनी है, राइट. ये k क्या है, ये k क्या है. इसका मतलब अगर k हमें मिल जाता तो हमारा i बेसिकली जाता 0 से लेके i <= k तक एंड देन i ++, ऐसा कुछ जाता अपना, राइट. और उसके बीच करते हैं जे वाला लॉजिक लग चलता. तो चलो अपन अभी k को निकालते हैं कि k क्या हो सकता है, राइट. सो इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो ये 3 यहाँ पे ऐड हो जा रहा है. तो इसका मतलब कि m-1, दिस वैल्यू k इज बेसिकली m-1 + k, है ना. तो अगर ऐसा हो जा रहा है,
ये k जाएगा फ्रॉम k से लेके फिर m-1 तक, यही तो हो रहा है, 3 से जा रहे हैं 3 + m-1, 2 से जा रहा है 2 - m-1, तो k जाएगा k से लेके k + m-1, राइट। तो k + m-1 इज बेसिकली इक्वल टू n-1। अब इसको हटा दे तो हमारे पास हो जाएगा n-1 माइनस ऑफ m-1, और इसको हटा दे तो हमारे पास रहा n-m तक, ठीक है। तो k अपना जाएगा n-m तक। अब चलो अपना ये लॉजिक चला के देखते हैं कि कैसे ये चलेगा, ठीक है। अपन ने बोला कि ठीक है i 0 पे है और फिर अपना और ये जाएगा n-m तक, राइट। तो n अपना यहाँ पे क्या है, n है अपना 80, n लिख देते हैं यहाँ पे 80, और m लिख देते हैं अपना 4, ठीक है। तो दिस विल गो फ्रॉम 0 to 40, राइट। अगर 14 तक जाता आप और i अपना अगर 14 होता है, यहाँ से अपन 4 कैरेक्टर चेक कर लेते हैं, राइट। और उसके आगे अपन को i के आगे फिर यहाँ से i को अपने को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से 3 कैरेक्टर मिलेगा इस टैग से, लेकिन नीडल में तो 4 है ना, ठीक है। तो अपना जाएगा यहाँ से 0 से लेके 14 तक। तो चलो आई पे देखते हैं। तो आई पे अपन देखा ए पे पहुंचे, फिर अपन ने क्या किया, जे से फिर अपन ने कैरेक्टर्स को मैच करना स्टार्ट किया। अपन देखा कि ये से मैच नहीं कर रहा, और फिर अपन देखा कि जे की लेंथ 4 नहीं हुई, तो इस केस में अपन फिर आई को आगे बढ़ाएंगे, आई अपना हो जाएगा 1। फिर यहाँ से देखेंगे पी इससे मैच कर रहा है, ठीक है। फिर अंदर अपन देखेंगे कि लेट्स से अपन मैच कर रहे थे आई प्लस जे ऑफ हेयर टाइप इक्वल टू नीडल ऑफ जे, ठीक है। बेसिकली ये आप थोड़ा मैथ लगा सकते हो ना, कि अगर आपका आई यहाँ पे 1 पे पहुंचा हुआ है, तो अपना कैरेक्टर जो हेयर टाइप का लेना है अपने को, दैट विल बी बेसिकली आई प्लस जे, राइट। और यहाँ पे बस जे, तो ये अपन ने देखा कि हाँ से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। फिर अपन आगे जे पे जाएंगे, फिर यहाँ पे अपना जो भी कैरेक्टर उठाएंगे आई प्लस जे 1 हो गया, तो फिर आई पे देखेंगे ये मैच कर रहा है, हाँ। फिर अपना जे आगे जाएगा, जे इस केस में यू हो गया, लेकिन इस केस में आई प्लस जे जो यहाँ पे था वो यू नहीं हुआ, तो अपना ये मैच नहीं करेगा। फिर आई अपना आगे बढ़ेगा, जे अपना वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर एल पे अपन देखेंगे कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है, आई आगे। फिर सिमिलरली पी एल मैच नहीं कर रहा, तो अपना आई आगे मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अपने चलते जाएंगे, फिर आई अपना कभी यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अपना जे अभी यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अपन आएंगे कभी, और फिर अपना जे वापस 0 हो जाएगा। फिर अपन यहाँ पे देखेंगे कि आई जो है, ठीक है, आई जो है यहाँ पे ये जे वाले कैरेक्टर से मैच किया, ठीक है। तो अपन फिर देखेंगे जे को आगे बढ़ाएंगे। फिर एल कैरेक्टर क्या अपना हेयर स्टैक का आई प्लस जे से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। फिर अपना जे आगे बढ़ेगा। फिर अपन देखेंगे कि ये यू क्या अपना आई प्लस जे से मैच कर रहा है, हेयर स्टैक वाला, हाँ मैच कर रहा है। फिर अपना जे यहाँ पे आएगा, फिर देखेंगे ये मैच कर रहा है इससे, हाँ कर रहा है। फिर अपना जे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और फिर बेसिकली हम यहाँ पे एक लूप चल रहा होगा जो ये चेक कर रहा होगा कि जब तक कि नीडल्स की लेंथ के अपन चेक कर रहे हैं तब तक चेक करो, नहीं तो फिर बाहर आ जाओ। जैसे हम बाहर आएंगे हम देखेंगे कि जे की लेंथ जो है अपनी नीडल के जे जो है वो नीडल के लेंथ के बराबर हो गया। इसका मतलब इस केस में हम सीधा इस आई को रिटर्न कर सकते हैं, विच इज द 11th इंडेक्स हियर। इसका आंसर आएगा 11, राइट। और अगर हमें कभी भी नहीं मिलता तो हम एंड तक चल देते हैं, फिर हम -1 रिटर्न कर देते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट दैट। तो हमने क्या किया, बेसिकली कहीं भी कैरेक्टर में पहुंच रहे तो हम देख रहे हैं कि नीडल की सर्च कर रहे हैं हम हेयर स्टैक में, और जब तक ये सर्च पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो जा रही तब तक बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि हमें ये नीडल अभी हेयर स्टैक में मिला नहीं है। अदरवाइज अगर मिल गया है तो जे नीडल की लेंथ के बराबर हो जाएगा, नहीं तो अगर एंड पे आ गए तो हम बेसिकली सीधा -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये गाइस इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ये हो सकते हैं कि वर्स्ट केस में हम हर कैरेक्टर के लिए हेयर स्टैक में नीडल के हर कैरेक्टर्स को सर्च करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी n × m, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं क्रिएट नहीं किया तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा कांस्टेंट, राइट, विच इज व्हाट आई एम नॉट रिटर्न हियर। ये मेरा पिछले वाले नोट्स का ही रहेगा। तो दिस विल बी n × m, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, और अभी इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कोड कर लेंगे। आज से नेक्स्ट बार, बाय।